हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम रिएक्ट जेएस में फॉर्म हैंडलिंग टॉपिक कवर करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक वेबसाइट में यूजर के लिए एक फॉर्म होता है, बेशक रजिस्ट्रेशन या फिर लॉगिन फॉर्म। उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर यूज क्लाइंट और रिएक्ट को इंपोर्ट कर लिया है। सबसे पहले एक फंक्शन आप बना लो, नाम इसको कुछ भी दे दो। कॉस्ट फॉर्म हैंडलिंग। आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप फंक्शन वाला वेरिएबल यूज करके भी बना सकते हैं। इसको आप इंपोर्ट कर लो, एक्सपोर्ट कर लो। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। इसके बीच रिटर्न लगा के सबसे पहले हमें एक फॉर्म चाहिए, तो फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। छोटा सा मैं एक जस्ट बनाऊंगी। अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है, जब भी कोई फॉर्म बनाना हो तो फॉर्म टैग के बीच बनाओ जब आपने डाटा सबमिट करना हो। तो ये जरूरी है। एक इनपुट फील्ड लगा देते हैं। टाइप इसकी रख लो टेक्स्ट। एक इनपुट फील्ड, एक यूजर नेम, एक ईमेल के लिए, और एक चाहिए हमें बटन। बस इतना से फॉर्म मैं बना रही हूँ। बटन के ऊपर क्लिक लिख लो या फिर सबमिट लिख लो। इसको कर लो रिफ्रेश। तो यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है, इंस्पेक्ट किया हुआ है, क्योंकि हमारा काम कंसोल में ही है। तो ये देख लेते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आएगी। तो ये आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई ना कोई डाटा एंटर कर रही हूँ। कुछ भी एंटर करो। एक ये हो गया यूजर नेम, एक ईमेल हो गई। क्लिक कर दो। डाटा सबमिट हो गया। कहाँ गया कुछ नहीं पता। तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम इसको रिएक्ट में हैंडल करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो बटन है, इसको टाइप आपको सबमिट करनी पड़ेगी। पहला स्टेप, जब भी आप फॉर्म बनाए रिएक्ट में, वर्किंग फॉर्म जिसको बोलते हैं, लॉगिन करना है, रजिस्टर करना है, उसकी टाइप सबमिट रहेगी। और जो फॉर्म लगा हुआ है, इसको ऑन सबमिट हम एक फंक्शन लगाते हैं। ये तभी वर्क करेगा जब हम टाइप सबमिट रखेंगे। ऑन सबमिट पे एक फंक्शन का नाम दे दो। हैंडल सबमिट लगा देते हैं। एक जे रहेगा। उसके बाद जितनी भी इनपुट फील्ड है, यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स आपने ऐड करने होते हैं जो जरूरी है। टाइप हमने मेंशन कर दी है। एक नाम, कुछ भी नाम आपने ऐड करना होता है, ये कंपलसरी है। नाम ऐड कर दिया, सेम ऐसे ही एक नाम इसको ऐड करो। ईमेल ऐड कर देते हैं इसमें। एक नाम इसको एट्रीब्यूट देना होता है, एक हमने वैल्यू देनी होती है। वैल्यू के बीच हम लिखेंगे, एक वेरिएबल बनाना है, नाम इसका कुछ भी हो सकता है। फॉर्म डाटा में इसका नाम रख देते हैं। डॉट लिखेंगे यूजर नेम। अब ये वाला जो यूजर नेम है, इसको हम यूज करेंगे। वेरिएबल बनाना होता है हमने। तो मैं यहाँ पर यूजर नेम यूज कर रही हूँ। सेम ऐसे ही वैल्यू इधर भी लिखो। फॉर्म डाटा डॉट, एक दूसरा बनाओ वेरिएबल। तो मैं ईमेल एंड यूजर नेम दो वेरिएबल यूज करूंगी। यहाँ पे बस इसकी टाइप सबमिट रहेगी। फॉर्म के ऊपर आप ऑटो कंप्लीट लगा लो। इसके साथ आपका डाटा सेव नहीं होता। जब भी बंदा यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करता जाएगा, वो वेब ब्राउजर पे सेव हो जाती है। तो मैं नहीं चाहती वो सेव हो, उसके लिए मैं ऑटो कंप्लीट लगा दूंगी। तो ये हो गया हमारा इसका कंप्लीट कोड। अब यहाँ पे रिएक्ट में चलते हैं। कॉन्स्ट, सबसे पहले जो हमने वेरिएबल बनाया था फॉर्म डाटा, उसको यहाँ पर डिफाइन करो। सेट फॉर्म डाटा, ये एक कॉमन वेरिएबल है, हर एक के लिए हम यही यूज करेंगे। यूज स्टेट लगा लो साथ में। इसके बीच क्या आएगा, जो हमने दो वेरिएबल बनाए हैं, कौन कौन सा, यूजर नेम। जितने भी आपने इनपुट फील्ड लगानी है, उतने ही आपको यहाँ पर वेरिएबल मेंशन करने पड़ेंगे, जहाँ पे कॉमा आएगा। तो ये वाला जो है यूजर नेम एंड ईमेल। अगर आपके पास और भी इनपुट फील्ड है, उनके भी नाम, जितने जो भी वैल्यू हम लिखेंगे ना, एक उसमें नाम यूज होना है, यहाँ पर एक वैल्यू। तो वैल्यू में आपने एक वेरिएबल क्रिएट करना होता है, वो वेरिएबल हम यहाँ पे लिखते हैं। इसी के अंदर यूजर नेम एंड ईमेल आके स्टोर होना है। इसको हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। कॉन्स्ट, अब बारी आती है हैंडल चेंज। ये मैंने एक बना दिया फंक्शन। इसको हम डिफाइन कहाँ पे करेंगे वो देख लो। जितनी भी हमारी इनपुट फील्ड है ना, उनके ऊपर एक ऑन चेंज फंक्शन लगता है। यहाँ पे ही लगा दो बेशक। ऑन चेंज हर एक इनपुट फील्ड के ऊपर लगना है। ऑन चेंज इज इक्वल टू, कोई भी नाम दे दो, मैं हैंडल फंक्शन लगा रही हूँ। हैंडल चेंज सेम ऐसे ही यहाँ पे भी लगेगा। इज इक्वल टू हैंडल चेंज, जितनी भी इनपुट फील्ड है उनके ऊपर सेम हैंडल चेंज का फंक्शन लगना है, सेम। इसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू को गेट करना है। सेट फॉर्म डाटा, जो भी यूजर यूजर ईमेल या फिर पासवर्ड कुछ भी एंटर करेगा, उसको हमने स्टोर करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फॉर्म डाटा, किसको स्टोर करना है, तो ये हमारे पास कुछ होता है,
3 डॉट इसके साथ डाटा स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं। किसको स्टोर करना है? फॉर्म डाटा। फॉर्म डाटा कॉमन वेरिएबल है, जो भी डाटा आएगा इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ पर लिखो ई डॉट टारगेट डॉट नेम। किसको करना है? नेम के थ्रू करेंगे। कॉमन हर एक इनपुट फील्ड के बीच जो नेम कॉमन होता है, हर एक इनपुट फील्ड को आपने नेम देना है। तो यही हम नाम यूज करके इसका डाटा स्टोर करेंगे। इसकी वैल्यू गेट करने के लिए हम मैं यूज करूंगी कॉलन ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो ये क्या करेगा? जो भी यूजर इनपुट फील्ड के बीच जो भी एंटर करेगा, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, तो वो मेरे पास आ जाएगा। तो ये उसको वैल्यू को गेट कर लेगा, गेट करके उसको स्टोर कर देगा। अब यहाँ पे चलते हैं, सबमिट करना है। यहाँ पे कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, सबमिट करना है लास्ट में डाटा। बस ऐसे ही हम डाटाबेस के साथ काम करते हैं। कोई भी बैकएंड में आपने यूज करना हो डाटा, सेम यही प्रोसेस होता है। इसको आप सीख लो बस। तो यहाँ पर मैं प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा रही हूँ। पेज बार बार रिफ्रेश होगा जब भी आप डाटा, एक तो ये रिएक्ट में भी ऐसा ही है कि जब बार बार रिफ्रेश अपने आप होता रहता है। मैं चाहती हूँ जितनी बार भी पेज रिफ्रेश हो, डाटा बार बार सेंड ना हो। उसके लिए मैं उसको प्रिवेंट कर दूंगी। इसके लिए हम ये चीज लगा देते हैं, बार बार डाटा हमारा सेंड नहीं होता। तो मुझे चाहिए आउटपुट कंसोल में, कंसोल डॉट लॉग। आउटपुट क्या चाहिए? जो फॉर्म डाटा में आएगी। फॉर्म डाटा में क्या आना है? जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी। मैं यहाँ पर एबीसी ऐड कर देती हूँ, इधर कुछ ऐड कर दो, क्लिक। अब यहाँ पे देखो, ये होता है फॉर्म हैंडलिंग। मेरे पास डाटा आ गया, क्या क्या हमने ऐड किया है वो आ गया। कुछ और ऐड कर दो, एक जे हो गया, जे, क्लिक। अब दूसरा आ गया। तो बस इसी को फॉर्म हैंडलिंग बोलते हैं। सेम यही काम हम डाटाबेस के साथ करते हैं। इधर मेरे पास स्टोर हो रहा है यहाँ पे, उधर मेरे पास मेरे डाटाबेस में जाएगा। जैसे हमारे फेसबुक को कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट हो गया, कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो हम लॉग इन करते टाइम वहाँ पे ऐड करते हैं, वो जाके स्टोर हो जाती है हमारे डाटाबेस में। सेम ऐसे ही जहाँ पर मैंने यूजर नेम ईमेल यूज किया है, जब डाटाबेस के साथ काम करेंगे जहाँ पर आपके डाटाबेस के एट्रीब्यूट्स आने हैं, बस यही फर्क होता है, बाकी पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।